नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में पासपोर्ट कार्यालय का शिलान्यास किया। उनका कहना था कि पासपोर्ट कार्यालय बूंदी में बनने से बूंदी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें अभी तक कोटा आना पड़ता था और कोटा पासपोर्ट कार्यालय बनने से पूर्व यह जयपुर में सुविधा थी। उसके बाद यह सुविधा कोटा में की गई और कोटा से अब यह सुविधा बूंदी में भी व्यवस्था की जा रही है। इससे बूंदी के लोगों को इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा और आसानी से वे अपना पासपोर्ट बूंदी में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा, ये कहना था लोकसभा अध्यक्ष का। देखिए एक रिपोर्ट विनय कुमार सिंघल के साथ। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। और जयपुर में भी सुबह 5 बजे से लाइन लगती थी और शाम को लाइन में बड़ी मुश्किल से नंबर आता था और कईयों को तो पासपोर्ट बनाने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक पूरे परिवार को जयपुर रुकना पड़ता था। देश में बदलाव हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पासपोर्ट सेवा को हर जिले में और जिले में पहुंचाने का काम किया और आज बूंदी का कोई व्यक्ति पासपोर्ट के आवेदन करने के बाद इसी बूंदी के बाद यहां पर अपने कागज अपलोड करेगा। यहां पर अपलोड करने के बाद 7 दिन के अंदर कोटा से उसका पासपोर्ट प्रिंट होकर उसके घर पर पहुंच जाएगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, विदेश मंत्री जी को, जो मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट बने और 3 साल बाद 3 साल पहले कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुला और उसमें 16 जिले के लोग, दक्षिण राजस्थान के 16 जिलों के लोगों को अब कोटा में पासपोर्ट बनाने की सेवाओं का लाभ मिल रहा है। ये बात सही है कि कुछ मेरे साथी एमपी इस बात से हुए कि बिरला जी कोटा ले गए, हमारे यहां होना चाहिए, लेकिन कोटा में भी इसकी बहुत महती आवश्यकता थी क्योंकि कोटा एक अंतिम छोर पर था। उसके बाद मध्य प्रदेश आ रहा था और आज कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से इस 3 वर्ष के अंदर ही 2 लाख लोगों के पासपोर्ट बन चुके हैं। और इतना ही नहीं, मोबाइल वैन से विद्यालय, महाविद्यालय, पेशेवर काम करने वालों की जगह पर वहां मोबाइल वैन पहुंचकर और 7-7 दिन में पासपोर्ट की डिलीवरी हुई है। समय बदलाव है। आने वाले समय के अंदर ई चिप पासपोर्ट भी बनेगा, किसी को कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, पासपोर्ट सेवा की त्वरित सेवा कैसे हो गई, मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। मेरी जिंदगी में भी ये पहला उदाहरण आया है। एक बार अचानक मुझे कोटा से टेलीफोन आया कि एक परिवार मलेशिया जा रहा था। परिवार में उसकी पत्नी थी, छोटा बच्चा था, उसकी सास थी।
दिल्ली के अंदर जब पासपोर्ट ऑफिस के दिल्ली के अंदर जब चेकिंग करा रहा था एयरपोर्ट की, तो उसका पासपोर्ट कई दूसरे व्यक्ति के पास चला गया। अब उसकी पत्नी और उसकी सास वो जब तक ढूंढता रहा, इधर उधर उधर, आधा पौन घंटा लग गया उसको। इतने में उसकी पत्नी और सास, उनका हवाई जहाज उड़ गया और वो वहां पर उड़ने के बाद जब उसको पता चला कि हवाई जहाज उड़ गया तो वह टेलीफोन करे तो टेलीफोन भी सूचना नहीं, और बीच में हवाई जहाज उड़ गया तो सीधा वहीं रुकेगा। अचानक मेरे पास कोई का टेलीफोन आया, मैं भी ऑफिस में बैठा था, मैंने उसकी कहानी बड़ी ध्यान से सुनी। तो उसने बताया कि साहब मेरी पत्नी और मेरी सास और छोटा बच्चा चला गया है और मैं पासपोर्ट मेरा खो गया है या किसी दूसरे यात्री के पास चला गया। एक दिन तो हमने दूसरे यात्री के पास किस किस के पास जाता है, वहां की एम्बेसी को सूचना करी, एम्बेसी से जांच करने के बाद पता चला उसका पासपोर्ट नहीं मिल पाया। अब मैंने कहा तेरी पत्नी और सास को वहां लेके आ जा हिंदुस्तान। उन्होंने कहा साहब वो एक दिन, अब शुक्रवार निकल गया, शनिवार रविवार की छुट्टी थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को 11 बजे पासपोर्ट का आवेदन किया, 1:30 बजे उसकी पुलिस से रिपोर्ट मंगाई और 3 बजे उसको पासपोर्ट मिल गया और शाम को 5 बजे वह मलेशिया पहुंच गया। ये पासपोर्ट की सेवाएं हैं। 5 घंटे में पासपोर्ट बनाने की। मेरे पास क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आए थे, मैंने उनको भी कहा कि कभी बहुत इमरजेंसी के अंदर, बहुत इमरजेंसी में कभी आवश्यकता पड़ जाती है। जनरल क्या है कि व्यक्ति जाने का प्रोग्राम होता है जब भी पासपोर्ट बनाता है, सामान्य व्यक्ति पासपोर्ट नहीं बनाता। पर कई के माता पिता वहां रहते हैं या बेटा वहां रहता है, माता पिता वहां जाना चाहते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, एक टेलीफोन आया कि साहब हमें नेपाल, अब नेपाल ही जाना हो तो हम नेपाल जाना है, पासपोर्ट नहीं है। मैंने क्या हुआ नेपाल में कि किसी डेथ हो गई और नेपाल तुरंत पहुंचना है। जयपुर के पास कहते तो मैंने जयपुर से कहा, मैंने कहा इनका पासपोर्ट जल्दी बना देना। तो पासपोर्ट सेवा का त्वरित होना, ये देश में, मैं भी राजनीति के अंदर लंबे समय जीवन में हो गया। मैंने खुद ने भी पासपोर्ट बनाते समय जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस में गया था और कोई समय था जब मैंने वहां जाकर देखा कि पासपोर्ट बनाने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो पता चला कि 5 बजे से सुबह से लाइन लगी हुई है। अब मैं पासपोर्ट अधिकारी से मिला, खैर उन्होंने पासपोर्ट बना दिया। मुझे लगा कि ये सामान्य व्यक्ति रात भर यहाँ बैठे रहते हैं, सुबह 5 बजे ठिठुठी ठंड में खड़े रहते हैं। इसलिए बूंदी वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि कहीं भी कभी जा सकते हो, इसलिए पासपोर्ट बना के रखो। पासपोर्ट आपकी पहचान का, आपके आधार का, आपका कई विषयों के अंदर पासपोर्ट का लाभ मिलता है। और बहुत ज्यादा राशि भी नहीं है पासपोर्ट की। कितने रुपए की राशि है? 1500 रुपए की राशि है और जिंदगी भर के लिए पासपोर्ट बनता है। 10 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अभी भारत सरकार की हमारी सेक्रेटरी महोदय श्रीमती प्रिया रंगनाथन कोटा बूंदी के बारे में बता रही थी कि मैंने देश देखा है, दुनिया देखी है, लेकिन मैं बूंदी और कोटा जैसा शहर, कई लोगों को देश और दुनिया में पता नहीं हुआ कि ऐसा भी शहर है। आज बूंदी अपनी ऐतिहासिक पहचान तो दुनिया में बहुत पहले से है। यहाँ की किले, यहाँ की बावड़िया, यहाँ के महल, यहाँ की विरासत अपने आप में
वैभवशाली है। आने वाले समय में यहां की विरासत को संरक्षण करते हुए बूंदी को आधुनिक बूंदी के विकास की योजना भी बनाई जा रही है। विरासत के साथ आधुनिक विकास, ताकि देश और दुनिया का जब टूरिस्ट आए, जब 10 साल पहले या 15 साल पहले जब बूंदी में आया हो, और जब आज बूंदी में 2 साल बाद जब बूंदी में आएगा, तो उनको लगेगा कि बूंदी में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। और जितने भी लोग अभी तक, मैंने अलग अलग लोगों को यहां पर सर्वे करने भेजा है, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि बूंदी में विकास की बहुत संभावना है, और विकास के साथ साथ बूंदी में आने वाले समय के अंदर यहाँ की विरासत, यहाँ के इतिहास, और आने वाले समय में यहाँ के जंगल में भी एक झलक मैंने रात को 12 बजे जंगल की देखी थी, जब एक माताजी के मंदिर पे जिद करने लगे खटखट के पास लोग, में जाके देखा, ऐसा जंगल मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने बहुत ज्यादा जंगल तो नहीं देखे, लेकिन देश और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जंगलों में गया हूं। रामगढ़ अभयारण्य अपने आप में आज नहीं 10 साल के अंदर देश और दुनिया का सबसे सुंदर और वन्य जीवों के लिए सबसे रहने वाला अभयारण्य होगा। और यही हमारा लक्ष्य है कि उस अभयारण्य के अंदर जो भी जाएगा वह अपनी पहचान, अपनी यादों को कभी नहीं भूल पाएगा। और जो भी उस जंगल में गया है, हर, चाहे दिल्ली का वन विभाग का अधिकारी हो, चाहे दिल्ली के अंदर टूरिस्ट चलाने वाले लोग हों, चाहे पर्यटन के क्षेत्र के लोग हों, वह बूंदी और बूंदी के जंगल को जब देखने आए हैं तो उन्होंने कहा बूंदी में बहुत संभावना है। अभी हमने प्रयास किया है, लेकिन अभी प्रयास पूरा नहीं है। जो हमारा विजन, हमारी सोच है, उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारा भी लक्ष्य है बूंदी को, विरासत को संभालते हुए इसको आधुनिक बूंदी बनाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लोग यहां पर आए।